आज हम इस वीडियो के माध्यम से फोरक्लोज पीटीपी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। फोरक्लोज पीटीपी रिपोर्ट कैपिटल सेल्स ऐप के मैनेजमेंट रिपोर्ट टैब में दिखाई गई है। फिर आप फोरक्लोज पीटीपी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यह रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। बेसिकली इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब भी ब्रांच हेड द्वारा फोरक्लोज की पीटीपी ली जाती है, उसकी रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, जो कि अधिकतम 3 किश्तों में कैलकुलेट की जाती है। यदि कोई भी क्लाइंट एक नियत तारीख और वह अमाउंट जो वह पीटीपी दे रहा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर उस क्लाइंट की लोन आईडी, नेम, ब्रांच का नाम, क्लस्टर, अमाउंट, डीपीडी और डेट पीटीपी, यानी कि उस क्लाइंट ने यह जो अमाउंट दिखा रहा है इस अमाउंट को चुकाने के लिए एक नियत तारीख यानी कि पीटीपी दी थी कि वह इस पीटीपी को यानी कि वह इस डेट को यह अमाउंट चुका देगा। यहाँ पर वह डीपीडी भी दिखाया गया है। रेड कलर से डेट का अर्थ यह है कि इस क्लाइंट को इस नियत तारीख पर यह अमाउंट चुकाना था, बट इस क्लाइंट ने फोरक्लोज की जो इंस्टॉलमेंट थी वह नहीं चुकाई है, तो इस वजह से यह डेट रेड कलर में दिखाई गई है। यहाँ पर जैसे ही आप इस क्लाइंट की लोन आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस क्लाइंट की क्लाइंट डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फोरक्लोज वाले सेक्शन में आके इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर फोरक्लोज ट्रैकर के नाम से यहाँ पर दिखाया गया है कि इस क्लाइंट का फोरक्लोज अमाउंट ये है और इस पे कोई वेवर नहीं है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, नीचे जो टेबल दिखाई गई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इस क्लाइंट ने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह 16 नवंबर को दी है 1000 रुपये की, और बाकी की जो 740 रुपये है वह सेकंड इंस्टॉलमेंट में 17 नवंबर को इसे चुकाना है, जो कि पेंडिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे ही यह क्लाइंट यह अमाउंट देंगे तो यहाँ पर पेंडिंग बटन पे क्लिक करके आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस क्लाइंट को डीआर इशू हो जाएगी। यहाँ पर जो ब्रांच हेड द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट की गई थी और उनके जो फर्स्ट अप्रूवल अथॉरिटी है उनके द्वारा जो डिस्कस किया गया था वह डिस्कस विद वाले सेक्शन में उन अधिकारी का नाम दिखाया गया है विद स्टाफ आईडी। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कंप्लीट फोरक्लोज पीटीपी रिपोर्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।